हमारे साथ हैं रोहतक के डीसी अजय कुमार जी, क्योंकि मौजूदा समय में एक जो हरियाणा में पहाड़ी एरिया से जो पानी आ रहा है, जो हरियाणा में जो घुस रहा है, बाढ़ की जो स्थिति बनी है, उसमें हमारे उत्सव महामना को देखते हुए रोहतक में क्या व्यवस्था है, इस बारे में हम डीसी साहब से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार डीसी साहब, जस्ट में आपका स्वागत है। डीसी साहब, मौजूदा समय में बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, पहाड़ों पर आ रही है या लोकल भी बारिश लोकल लेवल भी पड़ रही है, तो उसका लेकर हम लोगों के इंतजाम क्या है फर्दर जल बढ़ा को? फ्लड कंट्रोल को लेके जितनी भी तैयारियां हैं संबंधित विभागों द्वारा वो प्रॉपर तरीके से की गई हैं और जो हमारी ट्रेन्स हैं, मेजर ट्रेन्स हैं, उनकी सफाई करवा दी गई थी और उनको इंस्पेक्ट भी कर लिया गया था। शहरी क्षेत्र की बात करें तो साइड ड्रेन्स भी उसमें उनकी सफाई का कार्य जो था वो मई जून के महीने में करवाया गया था। इसके अतिरिक्त जो हमारे मेजर डिस्पोजल हैं और 13 डिस्पोजल शहर के लिए हैं, उनकी व्यवस्था भी चेक कर ली गई थी। उसमें जो हमारे पंप सेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और अगर कहीं बिजली व्यवस्था जो है वो बाधित होती है तो उसके लिए जनरेटर सेट्स की भी उसमें व्यवस्था की गई है। लास्ट अगर हम 15-20 दिन की बात करें तो उसमें 2 बार जो बारिश हमारे ज़िले में प्रॉपरली हुई थी, जिसमें 25 जून और 4 जुलाई में हुई थी, तो उसमें सभी जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उसमें कार्य जो था वो प्रॉपर तरीके से चला। हाँ, बीच में कुछ सीन ऐसे ही बने थे कि जहाँ पर पानी का जो भराव ठहराव रह गया था, वो किस कारण से रह गया? चूँकि आपको बताया आपने प्रॉपर सिस्टम से कर चुके थे। आज से पहले की बार हवा तेज़ चलती है और उसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कई एरियाज़ में फॉल्ट आ गए थे और उसमें वैसे तो ये तैयारियां की गई थी कि फॉल्ट कम से कम आए, अगर कोई कहीं आता भी है फिर भी मौसम जब बिगड़ता है तो उसमें रिस्पांस जो टाइम जो है उसको कम करने की इसमें हमारी कोशिश रही थी। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो जहाँ फॉल्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम में आए थे तो उनको ठीक करवाया गया था। तो जो पंपिंग व्यवस्था थी वो फिर हमने जनरेटर सेट जो थे उन पे डाली थी। इस वजह से भी कई बार थोड़ा सा शुरू के आधे घंटे में ये इशू रहता है। एंड जो हमारा जो पानी जो इकट्ठा हुआ था वो 2 फीट के लगभग जो हमारे लो लाइंग एरिया हैं वहाँ इकट्ठा हुआ था और जो ड्रेन आउट हो गया था हमारा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। और जो कुछ हमारे पॉकेट्स वैसी हैं, चाहे वो खाली प्लॉट हैं या कुछ और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से नेचुरल फ्लो में या ड्रेन्स के थ्रू, साइड ड्रेन्स के थ्रू उसमें ड्रेन आउट नहीं होता, तो उसमें जो वैकल्पिक जो हमारे पंपिंग व्यवस्था है वो लगा के उसमें ड्रेन आउट किया गया। हाँ, मतलब आपका कहना है कि बरसात हुई, थोड़ी बहुत देर के लिए पानी ठहरा, लेकिन बहुत स्मूथली पानी बाहर से ऐसे निकल चुका है। जो शुरू की जो जल भराव की तस्वीरें आती है शुरुआती होती हैं, बाद कुछ समय के बाद में पानी साफ हो जाता है। जी, इसी में बरसात के दौरान ही सड़कों में जो टूटने का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। गड्ढे जगह जगह गड्ढे हैं, कुछ सेक्टरों में कॉलोनी में गड्ढे में, उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया कि वो जल्दी से? इसमें जो हमारे संबंधित विभाग हैं, B&R और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड इसके अतिरिक्त HSBP और सभी डिपार्टमेंट्स को हमने निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली जो हमारे पॉट होल्स हैं उनको रिपेयर किया जाए एंड मोटरेबल व्यवस्था इसमें की जाए। इसके अतिरिक्त बरसाती जो मौसम है ये जब ख़त्म होगा उसके बाद प्रॉपर जो सड़कों की रिपेयर प्रॉपर स्तर पे की जाएगी और उनकी कारपेटिंग भी की जाएगी। अभी फ़िलहाल ये है कि इनको मोटरेबल किया जाए और जो ज़्यादा डीप हमारे पॉट होल्स हैं उनको भी ठीक किया जाए इमीडिएटली, ताकि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए सुना है कुछ बजट भी एक तय हुआ है कि फिलहाल कुछ 10 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कब से टेंडर प्रक्रिया होने वाले काम शुरू हो जाए? बेसिकली उसमें जो बजट है वो डिपार्टमेंट से जिन जिन डिपार्टमेंट्स को आया है वो अपने नॉर्म्स के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था करके इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाने के हमने निर्देश उनको दिए हैं। एक योजना जो गवर्नमेंट की होती, जो कि हरियाणा उदय के नाम से कहा गया, उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कौन से हिसाब से जनता जन सेवा को लेकर मुद्दों को छाने, उनकी क्या दिक्कतें क्या डायरेक्ट आप 1 to 1 होने के लिए एक वो है, उस पर आप लोगों को काम शुरू किया है, उससे कैसे रिजल्ट सामने आ रहा है? हरियाणा उदय सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके तहत जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे वेरियस स्कीम्स हैं, जो सर्विसेज हैं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनमें ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पब्लिक से कनेक्ट किया जाए और पब्लिक के बीच में जाकर उनको जोड़ा जाए। तो कई कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जिसमें जन भागीदारी अगर सुनिश्चित हो जाए तो उनको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो इसके तहत हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत बखेता गाँव से की थी। 3 कार्यक्रम उन्होंने जून के महीने में किए थे और इसके पश्चात अभी इस मंथ में हमने 1 कार्यक्रम किया है। लगभग 4 से 5 कार्यक्रम जो हैं वो हर महीने इसमें किए जाएंगे। SP साहब के लेवल पे पुलिस द्वारा भी डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ उसमें करवाई जा रही हैं
एंड हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कार्यक्रम करवा रहा है उसमें मुख्यतः पौधारोपण का है, हमारा जो अमृत सरोवर के क्लीनिंग के कार्यक्रम हैं, इसके अतिरिक्त जन संवाद एवं रात्रि ठहराव के कार्यक्रम इसमें मुख्यतः किए जा रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, तहसीलदार हो, पटवारी हो या सरपंच सचिव, उन तक ही रहते हैं। जब गांव में आप पहुँचते, डीसी पहुँचते हैं, तो उनको कितना कॉन्फिडेंस पैदा होता है ग्रामीण हल्के के लोगों को अपने कामों को करके? बेसिकली सारे जितने भी हमारे विभाग हैं उन सब के जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी गांव में साथ में इस पूरे में जब भी जन संवाद या रात्रि ठहराव का कार्यक्रम होता है वो गांव में पहुंचते हैं। हमने इसमें डिफरेंट स्कीम्स के तहत स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं ताकि जो जागरूकता वेरियस स्कीम्स की डिपार्टमेंट से करनी होती है वो भी मौके पे की जा सके। इसके पश्चात जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस हैं वो पब्लिक सबमिट करती है और संबंधित अधिकारियों को उसी वक्त निर्देश दे दिए जाते हैं और वो ग्रीवेंसेस उनको सौंप दी जाती हैं ताकि अगर कोई मौका देखना है, कोई स्पॉट विजिट करनी है तो उसको विजिट करके उसके निवारण की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। इसके बाद में जो ये सारी ग्रीवेंसेस की डिटेल है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो हमारे स्तर पे की जाती है। अलग हट एक सवाल आता है, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आते हैं, पुलिस बहुत जोर देती है कि सफ़ेद पट्टी से बाहर कोई बाहर नहीं हो, चालन करने नहीं है। तो हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स बना के उसके आगे भी वाहनों को नहीं खड़े तो हम अभियान चलते हैं, क्योंकि आप गवर्नर क्योंकि आपके पास भी है, डीसी है, तो पार्किंग का कोई आपने भागा तैयार किया है कि भाई साधन ऐसे हो कहीं स्पेस मिल जाए, इसके पहले स्पेस बना उसके बाद ये अभियान शुरू करें, उसके लिए आपने कुछ प्लान बनाया है शहर में? इसमें बेसिकली 2-3 लेवल पे जो है वो कार्रवाई की जानी होती है। सबसे पहले जैसे आप कह रहे हैं वाइट मार्किंग जो है वो सड़कों पे लगाई गई है और पार्किंग निषेध जहाँ जहाँ है वो भी जानकारी जो है वो उनको एयर मार्क करके वो पब्लिक की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे पार्किंग व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है ताकि वाहन जो है उसके अंदर खड़े ना होके जो पार्किंग व्यवस्था उसमें खड़े किए जा सकें और जो एग्जिस्टिंग पार्किंग स्पेसेस हमने बनाए हैं उनका प्रॉपर यूज़ हो। और इसके बाद सबसे अंत में आता है कि इसकी रेगुलर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट जो है वो हम पुलिस विभाग के माध्यम से इसमें करवा रहे हैं एंड अभी ज़िला पुलिस द्वारा इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं ताकि रेगुलर इसकी इन्फोर्समेंट की जा सके। अगर कोई जो ये व्यवस्था है इसमें कोई रॉन्ग पार्किंग फिर भी करता है तो उनकी चलानिंग की जा सके ताकि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर हो और जो हमारे पार्किंग स्पेसेस हैं उनमें एक्चुअल में जो व्हीकल हैं वहाँ खड़े किए जाएँ, इसमें रॉन्ग प्लेसेस पर ना खड़े किए जाएँ। तो टी साहब एक बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं शहर में जो सामने बात आती है उसमें ये आती है कि पार्किंग है नहीं, इतनी पार्किंग नहीं, इतना ट्रैफिक है वाहनों। नई पार्किंग बनाने के लिए कुछ प्लान आपको तैयार किया अपने या प्लान बना रहे हैं? कुछ स्पेसेस उसमें देखे गए हैं, वो अभी उसमें जो कार्रवाई है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। जैसे जैसे उसमें हम प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं तो विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अभी इसका इनिशियल स्टेजेस में उस पर कार्य चल रहा है ताकि कुछ स्पेसेस हम और डेवलप कर पाएँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं एंड इस व्यवस्था में फिर उनको ऐड ऑन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे रोहतक के पास अजय कुमार जी, उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे थे रोहतक शहर के उन पर चर्चा की और उनके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से बताया।